नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस महामारी की विषम परिस्थिति में आप अपने परिवार का, अपने समाज का और देश के हित में इस लॉकडाउन की स्थिति में घर पे ही होंगे। मैं अपनी बात कहने से पहले थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अजय पांडे विगत 25 सालों से कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, शीट थेरेपी के माध्यम से समाज की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ विचार दिया कि आप अपने इस अनुभव का शेयर समाज के साथ करें। अतः आप लोगों के मध्य मैं व्हाट इज एक्यूप्रेशर, व्हाई एक्यूप्रेशर एंड हाउ एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर क्यों करते हैं, एक्यूप्रेशर कैसे करते हैं, एक श्रृंखला लेकर आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें समय समय पर हम इस पर क्या शोध हुए, नवीनतम क्या शोध हुए और उनके क्या परिणाम आए, आपके साथ शेयर करता हूँ। मित्रों, जो लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी नहीं जानते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से देखकर, इसको समझकर बहुत अच्छी तरीके से और सटीक उपचार अपना कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर शरीर पर निश्चित बिंदुओं पर दबाव देकर और के उपचार करने की क्रिया को एक्यूप्रेशर कहते हैं। हजारों सालों से हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग रहा है एक्यूप्रेशर। अपने सिपड़ों का हाथ पैर दबाना, मालिश करना, मसाज करना, तेल लगाना, ये सब एक्यूप्रेशर में आता था। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी के अंतर्गत ही हमारे सारे भोजन था, हमारा पहनावा था, हमारी जो महिलाएं जो ऑर्नामेंट पहनती थी, जैसे सिंदूर लगाती थी और बिंदी लगाती थी, कान में कर्णफूल पहनती थी, नाक में कील पहनती थी, गले में और बाजू में, कमर में बिछिया और पैर पहनती थी। ये सब एक्यूप्रेशर के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे। कालांतर पाश्चात्य सभ्यता की तरफ से आकर्षित होने के कारण और समय समय पर विदेशी आक्रामकताओं की वजह से हमारी संस्कृति में कुछ नष्ट हुई, जिसके कारण हम अपने इस पद्धति को भूलते चले गए। इसके बाद ये विधा बौद्ध भिक्षुओं से और विदेशी व्यवसायियों से चीन पहुंची। वहाँ पे इस पर बहुत शोध हुआ, वहाँ पर ये फली फूली और उसके बाद उसके माध्यम से ये विदेशों में गई, जहाँ पाश्चात्य देशों में इसके पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और पूरे विश्व में फैलाया। चीन में एक दार्शनिक हुआ करते थे, इनका नाम हुआंग डी, जो बाद में एलो एम्परर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च करके और बहुत नई नई खोजें की। आज उनकी जो लिखी हुई जो सबसे पुरानी एक पुस्तक है, जिसका नाम एलो एम्परर है, और उसमें बेसिक ऑफ एलो एम्परर, उसमें ये पुस्तक गीता और रामायण की तरह जानी जाती है। एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में गीता और रामायण की तरह जानी जाती है। अतः इसके माध्यम से आप अपना और उपचार अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 बिंदु बताना चाहता हूँ। 2 क्या, एक ही बिंदु है जो राइट में और लेफ्ट में टाइम के हिसाब से अगर दबाने पर आप अपने शरीर में जो अपजनन होने लगता है, आपके ड्यू टू रॉन्ग डाइट एंड लाइफ स्टाइल, आपके गलत खान पान से, गलत आचार विहार से शरीर में अपजनन की, डिजेनरेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बिंदु को यदि आप सुबह 8:30 बजे बाईं तरफ दबाते हैं और शाम को 5:30 बजे
दाईं तरफ दबाते हैं, राइट साइड में दबाते हैं, तो बाईं तरफ दबाने से, सुबह दबाने से जो डीजनरेशन प्रोसेस है वो रुक जाती है, और शाम को दबाने से रीजनरेशन फिर से शुरू हो जाता है, रिपेयर शुरू हो जाता है। ये दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्यों यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी 12 क्रेनियल नर्व जो ब्रेन में होती हैं उसमें से 11 जोड़ी सेंसरी मोटर होती है। ये एक जोड़ी खाली जो है नीचे तरफ जाती है, इसे 10वीं क्रेनियल नर्व है, और इससे जो है इसे वेगस नर्व कहते हैं। ये वेगस नर्व गले से होकर नीचे आती है, और गले से हमारी एक प्रकार की स्टमक मेरिडियन भी जाती है। इसी स्टमक मेरिडियन पर एक बिंदु है जो डॉक्टर बाल में इसे ST10A कहते हैं। इस ST10A पर सुबह बाईं तरफ दबाने पर और शाम को दाईं तरफ दबाने पर ये रीजनरेशन और डीजनरेशन प्रोसेस ठीक होती है, क्योंकि इस टाइम पर इस वेगस नर्व पे एनर्जी का सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है। उसी समय अगर इसको एक्टिवेट किया जाए तो हमको बहुत लाभ मिल सकता है। अतः आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसको कैसे प्रेस करते हैं, देखिए। और यहीं से स्टमक मेरिडियन भी जाती है, यहीं पे कैरोटिड आर्टरी भी जाती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है, और बाईं तरफ बाईं और दाईं तरफ दाईं। इसी कैरोटिड आर्टरी को आपको 9 टाइम गिनती तक इसको दबा के रखना है, फिर छोड़ना है, फिर 9 टाइम दबाना है, फिर 9 टाइम छोड़ना है। इस तरीके से 3 बार ऐसे करना है। उसके बाद ये सवेरे 8:30 बजे बाईं तरफ करना है और शाम को 5:30 बजे दाईं तरफ करना है। देखिए कैसे करते हैं। इसको हमने जो है ये 3 उंगली बनाई, 3 उंगली को जो यहाँ पे रखा, और यहाँ पर आपको नाड़ी मिलेगी, पल्स मिलेगी। उसी पल्स को के माध्यम से आप इसको कैरोटिड आर्टरी को ऐसे दबा लेंगे और गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर छोड़ देंगे, फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दबाएंगे, 9 गिनती दबाएंगे, 9 गिनती छोड़ेंगे। ऐसा सवेरे 3 बार करेंगे। ये जो है सवेरे बाईं तरफ करेंगे और शाम को दाईं तरफ करेंगे। इस तरह से करने से आपके शरीर में होने वाली डीजनरेशन की प्रोसेस चेक हो जाएगी। सुबह करेंगे तो, और शाम को करेंगे फिर से रिपेयरिंग हो जाएगी। एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप किसी भी तरीके की आकस्मिक या क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी बिना साइड इफ़ेक्ट के, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता दोस्तों। ये बहुत ही सरल, सहज और अच्छी पद्धति है। इसके साथ आप अपना और अपने परिवार का, समाज का सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये आपको वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार हमें जो है समय समय भेजते रहिएगा। इसमें जो भी त्रुटि होगी हम उसको दूर करते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि बहुत ही सरलतम ढंग से हम आप तक इस नई रिसर्च, नए शोध को समय समय तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।